आदरणीय लाल वस्त्रधारी राजनीतिक और धार्मिक संरक्षण से तथा प्रोपेगेंडा और जनता की चिकित्सीय मूर्खता के कारण अरबपति बने बाबा रामदेव को सादर चरण स्पर्श करके मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा, आपका सारा योग मेडिकल साइंस के एक विभाग फिजियोथेरेपी में ख़त्म हो जाता है और आपका ये तर्क कि आयुर्वेदिक दवाओं का कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होता है, यह एकदम गलत है। चूँकि आयुर्वेदिक दवाओं का प्रॉपर केमिकल एनालिसिस नहीं होता है, इसलिए ये भ्रांति समाज में फैल जाती है। आप उदाहरण के लिए एक ड्रग को ले लीजिए, गिलोई। क्या आपको पता है कि गिलोई के भीतर कितने केमिकल हैं? गिलोई के भीतर स्टेरॉयड है, गिलोई के भीतर फ्लेवोनॉइड है, गिलोई के भीतर आपको एल्केलॉइड्स है, इसके अलावा पामेटिन है, अल्कोहल है। तो आप आयुर्वेदिक के नाम पर उसको दे रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मान लीजिए उसका डोज काफ़ी कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये किस तरह से प्रमाणित आप कर सकते हैं कि अगर एलोपैथी उसके जगह आपको कोई सिर्फ एक एपीआई, एक एक्टिव फार्माकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट देकर ठीक कर रही है और आप हर्बल के नाम पे 10-20 केमिकल का पूरा बैच डाल रहे हैं, तो कौन बेहतर है? आयुर्वेद के पास अपने टर्म्स नहीं है। आप डायबिटीज़ बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, कोरोनरी हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। क्या ये आयुर्वेदिक के शब्द हैं? आयुर्वेद के लिस्ट में बीमारियों की सूची एलोपैथ की तुलना में काफ़ी छोटी है। हम सभी भारतीय हैं, हम सबों को आयुर्वेद से काफ़ी प्रेम है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम झूठ बोलने लगे। आयुर्वेद एलोपैथी के सामने काफ़ी बौना है, यह एक सच्चाई है जिसे सबको मानना चाहिए। आप जो डाटा देते हैं उसका क्या बेसिस बनाते हैं कि मैंने ट्रायल किया? क्या ट्रायल आयुर्वेद की देन है? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस क्या आयुर्वेद की देन है? दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि एलोपैथी आपको इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंटरैक्शन, साइड इफ़ेक्ट सारा डिटेल रिसर्च करके देता है। एक एलोपैथी ड्रग को मार्केट में आने में 20 साल लगते हैं। उसका ट्रायल पहले जानवरों पे होता है, फिर बड़े जानवरों पे होता है, फिर मरीजों पे होता है, इसके बाद वो बाहर आते हैं और आपको कंप्लीट डाटा दिया जाता है कि ये कहाँ कहाँ काम करेगा, क्या अच्छा कर। जो दवा अगर किसी जगह ज़्यादा हानिकारक लग रही है तो वो आगे आ ही नहीं सकती। 100 दवाइयाँ चलती हैं तो 20 साल बाद उसमें से ये हो सकता है एक भी ना बचे, सब रिजेक्ट हो जाए। तो ये तर्क कि हर्बल, मैं आपको ऐसे 50 हर्ब्स के नाम बता सकता हूँ जिसको खिला दूँ तो आप मर जाएं, तो वो हर्बल नहीं है। तो ये कैसी भ्रांति है कि हर्बल खाने से कुछ नहीं होता है? दूसरा, कोरोनिल का बात, कोरोनिल काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका क्या वैज्ञानिक आधार है, वो बताइए आप। दूसरी बात कि कोरोना से 80 से 90% आदमी खुद अपनी प्रतिरोधक क्षमता के चलते बच जाता है। तो फिर उस बीच उसने अगर कुछ भी खा लिया, उसने नाक में नींबू निचोड़ लिया, बथुआ का साग खा लिया, एक्सरसाइज किया, जो भी किया, तो वो अपने ठीक होने को उससे जोड़ लेता है, जिसे कंपाउंडिंग फैक्टर बोलते हैं। ये तर्कहीन है। तो समाज में ऐसी हजारों भ्रांतियाँ फैल जाती हैं और आप ऐसी भ्रांतियों को फैलाकर शायद अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। पैसा कमाने के लिए आपको इतनी नीच हरकत नहीं करनी चाहिए। आपसे अनुरोध है कि एलोपैथी के खिलाफ अनर्गल बात न बोलें। धन्यवाद।